काइन और हाबिल का कहानी। सच्चाई आए हम देखें प्रभु परमेश्वर का बाइबल वचन हमें क्या सिखाता है। आदम बटिका से निकाले जाने के बाद आदम और उसकी पत्नी हेवा ने धरती पर अपना कठिन जीवन प्रारंभ किया। वे दिन भर खेतों में परिश्रम करते और विभिन्न प्रकार के अनाज, फल और सब्जियां उगाते। समय बीता और हेवा ने अपने पहला पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम काइन रखा गया। जब हेवा का दूसरा पुत्र हुआ तो उसका नाम हाबिल रखा गया। काइन को खेती-बाड़ी में रुचि थी। वह बड़ा होकर किसान बना। वही हाबिल को भेड़-बकरी से प्यार था। बड़ा होकर वह चरवाहा बना। एक दिन दोनों को अपने पिता आदम ने बुलाया और उन्हें प्रभु को बलि अर्पित करने को कहा। दोनों ने उसकी बात मानकर बलि की तैयारी प्रारंभ कर दी। काइन ने सोचा कि वह तो एक किसान है, इसीलिए उसे अपनी भूमि में उत्पन्न उपजाऊ में से ही कुछ प्रभु को अर्पित करना चाहिए। उसने भूमि की उपजाऊ का अधिकांश भाग स्वयं के लिए रखा और कुछ अंश प्रभु को अर्पित कर दिया। हाबिल प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पायलटों मेमनों को चुना। वह उन्हें बहुत प्रेम करता था, किंतु उसका मानना था कि प्रभु को अपनी सबसे प्रिय वस्तु ही अर्पित की जानी चाहिए। इसीलिए उसने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पायलटों मेमनों को ही प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल की भेंट स्वीकार की, किंतु काइन की भेंट अस्वीकार कर दी। यह देख काइन का चेहरा उतर गया और उसका मन हाबिल के प्रति ईर्ष्या से भर उठा। क्रोध की जलवा उसके भीतर धड़कने लगी। तब प्रभु ने उससे कहा, काइन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतारा हुआ है? तुम क्रोध में क्यों हो? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे। यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगा कर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर पाओगे? किंतु काइन का क्रोध कम नहीं हुआ। हाबिल से बदला लेने की भावना उस पर हावी होने लगी। वह शाम को हाबिल के पास गया और बोला, हाबिल, क्या हम टटोलने चलें? काइन का क्रोध अपने भाई को ही हाबिल को मार डालता है। हाबिल उसके इरादों से अनजान था। वह उसके साथ जाने के तैयार हो गया। दोनों टटोलते हुए दूर निकल गए और एक सुनसान स्थान पर काइन ने हाबिल पर हमला किया और उससे मार डाला। हाबिल को मारने के बाद जब
काइन जाने लगा तो प्रभु ने काइन को आवाज दी, काइन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? काइन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैं कैसे जानूंगा? क्या मैं उसका चरवाहा हूँ? तब प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया है काइन? मैं सब जानता हूँ। तुमने अपने भाई हाबिल को मार दिया है। उसका रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने तुम्हारा भाई के उस रक्त को ग्रहण किया है जिससे तुम बहाया है, इसीलिए तुम श्रापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। काइन प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। तू मुझे खुद से दूर कर रहा है। मैं कैसे आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा? वह कोई भी मेरा वध कर देगा। मुझ पर दया करो। इस पर प्रभु ने उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ कि जो भी तुम्हारा वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध ना कर दे, इसीलिए प्रभु ने उस पर एक चिन्ह अंकित कर दिया। इसके बाद काइन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। इस तरह काइन के द्वारा धरती पर पहला अपराध किया गया और उससे उसकी सजा मिली। इस तरह काइन और हाबिल दोनों भाई की कहानी था। हम भी ऐसा ना करें कि पाप में गिर जाएं, ना तो प्रभु यीशु फिर से हमें दंड देने के लिए धरती पर आ रहे हैं। अगर एक लाइन भी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।